अब ऐसी घटना ही हुई है कि अब क्या बताएं। परिवार में कोई ठीक से सो नहीं रहा है, सब बेचैन हैं, नींद नहीं आ रही है इज्जत जाने के बाद। दोस्तों आप ये फ्रेम देख रहे होंगे। फ्रेम में एक तरफ एक भैया बैठे हैं, एक तरफ एक आंटी बैठी हैं। अमूमन होता क्या है, जब हम लोग कहीं न्यूज़ कवर करने के लिए जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, तो कहीं कहीं होता है जहाँ पर खुशियों का माहौल होता है, खुशी तो हंसकर और मस्ती कर कर हम लोग न्यूज़ बनाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ हादसा या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद वाकई खुद में घबराहट होने लगती है। समझ में नहीं आता है कि अपने शब्दों को किस तरह पिरो के सामने प्रकट किया जाए कि जिनके साथ हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिनके साथ हम खबर बनाने जा रहे हैं, उनके दिल में जो ठेस पहुंची है, उस ठेस में कहीं हम नमक का काम तो नहीं कर रहे हैं कि उनके जख्मों को कुरेद कर उस पर नमक लगा रहे हैं। मैं फिर से पहुंच चुका हूं बंधुआ में। जी हाँ दोस्तों, ये बंधुआ थाना है और जो ग्राम सभा है, ये मेरे ख्याल से ये भी बंधुआ लगती है। आपने हमारे चैनल पे देखा एक खबर जिसमें साफ तौर पे बताया गया कि एक लड़की जिसकी शादी भैया के साथ होनी थी, वो शादी तोड़कर चली जाती है। शादी तोड़ने का क्या मसला था, वो सारी बातें उस वीडियो में बताई गई हैं कि उसके घरवाले कहते हैं, जब आप अपना पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम पे करेंगे एज़ अ प्रोटेक्शन, एज़ अ सिक्योरिटी के तौर पर, तब मैं शादी करूँगी, वरना करूँगा या करूँगी वरना नहीं करूँगी। अ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सारी बातों पर हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ मेरे भैया बैठे हैं जिनके हाथ में बीगो लगा हुआ है, बाईं तरफ उनकी मम्मी बैठी हैं। दोनों का चेहरा उतरा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि मोहल्ले में कैसे निकला जाए, किसी के सामने कैसे नज़र मिलाई जाए, रिश्तेदार नातेदारों से क्या बात की जाए। भैया अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी भी चक्कर आ रहे हैं हल्का चक्कर आ हल्का। रहा है। 8 तारीख की जब से घटना हुई तब से तो आपकी तबीयत एकदम डाउन हो चुकी है। अब ऐसी घटना ही हुई है कि अब क्या बताएं। अच्छा, जैसे कि उस दिन आपने बताया था कि वो लड़की चली जाती है, आप दरवाजे पर मैरिज हॉल के गेट पर खड़े थे हम हुँ, हम गए मैरिज हॉल के गेट पे ही खड़े थे। हुँ, फोर व्हीलर हमारी खड़ी थी वहीं पर। हुँ। उससे बाहर नहीं निकले थे आप। तब वही रस्म शुरू होनी थी, हुँ। लेकिन रस्म के पहले ही चले गए। उतारा जाता, उतारा उतारा कुछ नहीं हुआ। वो दुल्हन बन चुकी थी या फिर अभी दुल्हन नहीं बनी थी तब तक वो। जब हम अच्छा पहुंचे मेकअप थे और उसका जो गहना-वहना कुछ नहीं, कुछ पीले नहीं? कपड़े पहनी थी, हुँ, गहना वाना कुछ नहीं पहनी थी हमारे हुँ। ख्याल से। अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं? अभी 2 घंटा हुआ हमें हॉस्पिटल से आए, हसनपुर में भर्ती थे हम। भर्ती थे आप। इन सारी बातों को लेकर दिमाग में सारी बातें चल रही हैं। अब क्यों नहीं चलेंगी, ये मोहल्ले में निकलना हमें अपने अंदर इतनी शर्म महसूस हो रही है कि हम कुछ बयां नहीं कर सकते। बस हुँ। दिल की बातें क्या बताएं। एक अपने आप को अपमान महसूस कर रहे हैं कि हम। आप अपमान मत महसूस कीजिए क्योंकि जो हुआ वो वाक़ई बहुत गलत हुआ। लेकिन उस चीज़ को अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो आपका पूरा परिवार, जिस तरह मैंने आपको बताया, माताजी की भी तबीयत ख़राब है, इनकी भी। इसके साथ-साथ इनके घर में इनके पिताजी हैं, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो चुके हैं इस घटना से। अगर आप लोग हिम्मत नहीं रखेंगे, जो आपके घर परिवार के और लोग हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब होती जाएगी। सही है। अभी परसों 8 तारीख की पूरी रात, 9 तारीख को पूरा दिन रात बीत गया, अभी तक कोई खाना नहीं खाया है। चूल्हा नहीं जला है हमारे यहाँ। हुँ। दोस्तों, कौन सही कौन गलत, इसका फैसला मैं नहीं करता हूँ, ना आप कर सकते हैं। इसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन क्या सही क्या गलत, ये बोलना आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम आप उसके बारे में जानते हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो जी हाँ, बुलंद आवाज़ में ज़ोर लगाकर हमें आपको बोलना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जैसे भैया के साथ हुआ, भैया बार-बार बता रहे हैं कि हाँ, इनको मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अभी ऑफ कैमरा इनके पिताजी बता रहे थे कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता है, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसा आप मत सोचिए, इससे माँ-बाप के दिल में या दिमाग में ख़्याल है कि हो सकता है मेरा बेटा मतलब कुछ ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ उसके साथ कोई हादसा हो जाए। जान के नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये अपने आप ऐसा हो रहा है। हुँ, इतनी बड़ी बेइज्जती, 1000-1500 की भीड़ किए थे हम। हुँ, आधा से ज़्यादा मनी खा भी चुके थे, हुँ। कुछ चले भी गए थे। उसके बाद ऐसा हादसा हुआ। अच्छा, जब वो लड़की चली गई उसके बाद कोई बैठक किसी से बातचीत कुछ हुई थी? उसके बाद बैठक हुई थी। लड़की तो 4 लड़कों के साथ ऐसे चली गई। वो बोले कि लड़की के भाई बोले कि उसकी तबीयत खराब है, हुँ, अस्पताल ले जा रहे हैं, अभी हुँ, बात जो होगी होगी। तो भाई नहीं गया, वही लोग गए थे अस्पताल। हुँ, हमने पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में, हम चल रहे हैं मिलने चलेंगे भाई, कौन हॉस्पिटल में।
तो बोले अब ठीक हो गई हैं, अब ओम नगर में हैं, आप वहाँ चलिए। तो हम माताजी, पिताजी और एक आध दो लोग साथ में रात में करीब 12-12 बजे, 12:30 बजे हम ओम नगर गए। ओम नगर में उनके रिश्तेदार थे, वहाँ वो पाए गए, पूरा उनका परिवार था, उनके माता पिता, भाई थे। तो हमारे जो साथ गए थे वो बोले जो गार्जियन से गलतियाँ हुई उसको छोड़िए, आप लड़की को बुलाइए, लड़का सामने बैठा है, जो होगा इनसे बात करके अगर राजी होंगे तो शादी भी करा देंगे। लड़की आई, बैठी, बोली कि हमें शादी नहीं करना है इनसे। बस 2 लफ्ज़ यही बोली, चली गई। आप मौजूद थे उस वक्त वहाँ पर? हमारे सामने ही कहा। तो आपने कुछ सवाल जवाब नहीं किया नहीं, उनसे? हमने फिर कुछ सवाल नहीं किया। हमने कहा कि अब मन में सोचा कि अब इतनी हो गई, अब क्या करेंगे? आपकी तरफ से जो गए लोग गए थे उन्होंने सवाल नहीं पूछा कि जब आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी रिश्ता क्यों लगाया? नहीं, ये तो नहीं पूछे। ये नहीं पूछा गया। सदमे में सब थे इसलिए चले आए। जब भी बोला कि लड़की करना ही नहीं चाहती तो हम क्या करें? उसके बाद वो लोग चले गए? वो लोग तो वहीं रह गए, उनके भाई आए थे, हम्म, उनके रिश्तेदार आए यहाँ साथ में अपने गाड़ी से। उनके बाराती भी चले गए थे, जो दहेज लाए थे वो लदा के ले गए। अब बोल रहे हैं कि जो हमारा पैसा नगद दिए हैं वो हमें वापस कर दीजिए। हम अच्छा, वो उनका दहेज लेकर आए थे? दहेज जो लेके आए थे, टीवी जो भी सामान लाए थे देने के लिए, वो तो लदा ले गए तुरंत। जी। लेकिन जो कि नगद दिए थे वो मांग रहे हैं, हम उनकी नकदी दे दे रहे हैं। जी। लेकिन हमारा जो इतना मान सम्मान गया, जो हम खर्चा किए, उसकी भरपाई कैसे होगी ये बताइए? अ, चार कम से कम 4-5 लाख रुपए लगा। खाने में 1000-15 खाना, डीजे सब हम बुक सारी किए थे, व्यवस्थाओं को सब लेकर। व्यवस्थाएं हम किए थे। दोस्तों, ये दुनिया है। लोग कहते हैं कि दुनिया में सब चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो विचार है उसके मुताबिक आप हर चीज़ दुनिया में खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन किसी का मान सम्मान नहीं खरीद सकते हैं। या फिर अब मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो कहा जाता है कि आप पैसे से खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं, बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का मान सम्मान नहीं। जो मान सम्मान इनके परिवार वालों को गया है, क्या वो पैसा मिलने पर या नींद नहीं पैसे? आ रही है। जी। आज परिवार में कोई ठीक से सो नहीं रहा है, सब बेचैन है, नींद नहीं आ रही है इज्जत जाने के बाद। भैया, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता या फिर आपको नहीं दे सकता, आप भी हमारी उम्र के बराबरी के हैं। बस इतना कहूँगा कि उसको एक हादसा, एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए, मूव ऑन होइए, अपने काम-काज में देखिए, अपनी क्या कैसे आगे करना है उस पे फ़ोकस कीजिए। जो होना था वो हो गया, किसी के लिए भी ये वक़्त नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता। मैं सोचूँ कि हाँ, मैं अगर ऐसा कर लूँगा तो ये रुक जाएगा या ये रुक जाएगी या ये वक़्त वक़्त रुक जाएगा, कोई इंसान रुक जाएगा, तो ये वक़्त ये जो दुनिया है ना, आप बीमार रहेंगे, आप लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे परिवार वालों को परेशानी, दिक्कत हो। माताजी की तबीयत अभी खराब है, बार-बार वो भी बेहोश हो जा रही हैं, उनको चक्कर आ रहा है। तो थोड़ा मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से आप लोग मूव ऑन होइए अब इन सारी चीज़ों से। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसके विषय में मत सोचिए ज़्यादा। जो होना था वो तो हो गया। आज 10 तारीख है, 8 तारीख की घटना थी, 2 दिन हो गया। ये धीरे-धीरे लोग भूल जाएँगे। बाकी जो आपको आगे करना है, इनके विरुद्ध करना है या फिर खुद के लेके आगे करना है, अब उस पे फ़ोकस कीजिए। ठीक है। समझे? ये माताजी हैं, माताजी की भी तबीयत ख़राब है। अभी तबीयत कैसी है आंटी? तबीयत नहीं ठीक है मेरी। कहीं दिखाया आपने? डॉक्टर आए थे। डॉक्टर आए थे? जी। क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला बीपी हाई है। अच्छा, बीपी बढ़ रही है, घट रही है, कंट्रोल हाँ, नहीं आ रही बीपी। नहीं। अच्छा, ये बताइए, उसके बाद जब से ये घटना हुई उसके बाद किसी और का वहाँ से फ़ोन आया हो किसी बात को लेकर, या किसी से बात हुई? बस खाली सिर्फ मेरे जीजा जी से हुआ, उसने कहा पैसा जो मेरा 1 लाख रुपए लेके आना, हुँ। अच्छा, जीजा वही जो रिश्ता लगवाए थे? जो रिश्ता लगवाए थे। हुँ। अच्छा, उन लोगों का ये कहना है कि जो मैं 1 लाख रुपए एंगेजमेंट या फिर कहें हाँ, तिलक में दिए थे, उस पैसे को आप दीजिए। तो आप लोगों ने कहा नहीं जो हमारा खर्चा हुआ है या जो हमारी हर्जाना हुआ उसका मुआवज़ा या फिर उसका भुगतान कौन करेगा, या जो हमारी इज़्ज़त गई उसका भुगतान कौन करेगा? वो मेरा पैसा दे दे 5 लाख, हम हुँ, उनका पैसा 1 लाख लौटा देंगे। हुँ। अब कहाँ से देंगे भाई, जब आप खुद लेके सब सारी व्यवस्था में हम लगा दिए, कहाँ से लाएंगे पैसा हम? अच्छा, उस दिन जब पुलिस आई थी तो पुलिस वालों ने कुछ लिख पढ़ के लेके गए थे या फिर कुछ समझाए थे? पुलिस ने समझाया, 5 बजे तक का भी समझाया। हुँ, उसने सामान लादा, सामान लेके गया। पुलिस से भी बोले मेरे जो भरपाई है कौन देगा? हुँ, तो पुलिस ने बोला
उसको बाद में निपटना। हम क्या मौके पर जो है आश्वासन दे रही है पुलिस, मैं कराऊंगा, मगर कहे बाकी बातें बाद में होगी। अच्छा, बाकी बातें बाद में। दोस्तों आपने देखा ये वही परिवार है बंधुओं का, जिसमें बताया गया कि दुल्हन के पक्ष की तरफ से डिमांड रखी गई कि जब आप अपना पूरा आपकी जो पूरी प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी के तौर पे इनकी बेटी के नाम करें तब शादी होगी। हालांकि इनका कहना है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताए थे, कि वो लड़की किसी 4 अननोन पर्सन के साथ, जिसको ये लोग नहीं जानते थे, उनका ये भी दावा कहना है कि वो उनका भाई नहीं था, उनके साथ दुल्हन के वस्त्र में नहीं, वैसे ही जो नॉर्मल लिबास पहन के वो आई थी उसी लिबास में बाहर निकलती है, गाड़ी में बैठ के, अर्टिगा गाड़ी थी, कल इन्होंने बताया था अर्टिगा गाड़ी थी, उस गाड़ी में बैठ के वो चली जाती हैं। रोका रोका भैया, इनके जन छोड़ भाई रहे उनका बुला दिए, कुछ बोले। तो दोस्तों आपने देखा, भैया ने बताया, उनकी माताजी ने बताया, ये उनके छोटे भाई हैं, ये कैमरे के पीछे खड़े थे, कुछ इशारा कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहे थे। आप क्या कहना चाह रहे थे? सर वो सब बोल रहे थे कि हम जो वहाँ महिला संगीत किए थे, खाना पीना किए थे, उसका मुझको पैसा चाहिए। तो हम यहाँ गेस्ट हाउस किए थे, यहाँ हम खाना पीना किए थे, नाश्ता पानी हर चीज़ व्यवस्था, तो हमारी भी तो चाहिए पैसा कौड़ी की नहीं। अच्छा, वो लोग यहाँ मैरिज हॉल में संगीत किए थे? नहीं, अपने घर पे किए थे। अच्छा, अपने घर पे किए थे। अपने घर पे। तो उनके घर पे जो हुआ था उसका पैसा आप क्यों देंगे? वो मांग रहे हैं कि मेरा पैसा, हमारे रिश्तेदार को धमकी दिए, बोले हमारे रिश्तेदार भी उन्हीं के गांव के हैं, दोस्तपुर के। हैं। हाँ, हमारे फूफा हैं, उनको बोले कि जब आना तो वहाँ से 1 लाख रुपए लेके आना। यहाँ इतना पैसा 4-5 लाख रुपए लगा है, इसका कौन देगा? गेस्ट हाउस में तोड़ फोड़ किए हैं, उसका भरपाई कौन करेगा? उसको तोड़ तो फोड़ क्या हुई है? उसमें जैसे हर में कमरे में 3-3 कूलर थे, कूलर तोड़ दिया। दारू वारू पिए थे क्या? हाँ, दारू पिए थे, उसमें कूलर तोड़ दिया, पंखे तोड़ दिए हैं, उसका भरपाई कौन करेगा? ये बात किससे हो रही थी, आपके फूफा से कि आपके घर वालों से? नहीं, फूफा को बोले। फूफा से बोले, तो हाँ, उन्होंने क्या फूफा जवाब दिया? बोले कि जब आना यहाँ दोस्तपुर में तो आप 1 लाख रुपए लेके आना, जो हम खर्चा किए उसको देना पड़ेगा तो उनको। फूफा आपके क्या जवाब दिए? फूफा हमसे बोले कि धमकी दे रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं 1 लाख लेके आना। तो फूफा को मैं बोला उनसे बता दो कि जो यहाँ 4-5-6 लाख रुपए लगा है उसका कौन देगा? आप हम लोग जब हम वो धमकी दे रहे थे, हम्म, मारने के लिए ऐसे हम्म, धमकी दे रहे थे, आप लोग पुलिस हम्म, के पास नहीं गए, उनसे नहीं बताया? पुलिस के पास नहीं गए भी। आज कल रात की बात है, 9 बजे की, तब फोन आया था। आज तो अब पूरा जा दिन रहे हैं, हाँ अब जा रहे हैं बताने, पुलिस के पास। हाँ FIR करने। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा ये वही परिवार है जिसके साथ बीते 8 मई को घटना घटती है, जिससे ये पूरा परिवार एकदम बौखलाया हुआ है। दिमागी संतुलन थोड़ा थोड़ा मतलब इधर उधर जा रही है, बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तबीयत कंट्रोल में नहीं आ रही है। भैया भर्ती थे CSC हसनपुर में, वहाँ पर उनको 2 घंटा 2.5 घंटा भर्ती किया गया, ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन लगा, दवा दे के छोड़ा गया। माता जी उस दिन भी जब हम लोग इनसे मुलाकात किए थे उस दिन भी इनकी तबीयत खराब थी, और ये अभी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है शाम के करीबन 6 बज रहे हैं, शाम के करीबन 6 बज रहे हैं जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अभी भी माता की तबीयत, इनकी माता की तबीयत वैसी है। कुछ रिश्तेदार नातेदार इनके यहाँ रुके हैं जो इनको दिलासा दे रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं जिसके साथ घटना हुई है या जिसको दर्द तकलीफ है उसका दर्द वही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोगों से बचा जा सके जो जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो इस तरह से किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना